So hey guys and welcome back to the channel. This is the day 4 for the reminder series for JEE 2026 aspirants एंड इस वीडियो में मैं बाकी वीडियोस की तरह डाउट्स लेने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप जो है वो पहली बार रिमाइंडर सीरीज़ को देख रहे हो तो आप जो है वो डे 0 वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने जो है वो अच्छे से पूरे इसको बताया कि ये क्या है और किस तरीके से आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो जो जिन लोगों ने जो है वो लास्ट वीडियो में कमेंट किया उनको थैंक्स कहना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जो है वो अपने डेली रूटीन्स को जो है वो लिखने की कोशिश करें। ठीक है, डेली टाइम टेबल को आपको लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं लास्ट वीडियो के डाउट्स लेने वाला हूँ एंड ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हो। बाकी हाँ, डे 4, दिस इज़ द डे 4 एंड 85 डेज़ ही लेफ्ट है आपके जेई मेंस 2026 के लिए। ठीक है, तो आपको इनको जो है वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। एंड वंस अगेन थैंक्स कहना चाहूँगा इन लोगों को जिन लोगों ने जो है वो कमेंट किया, और मेरे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का है और इन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस सीरीज़, आई मीन डाउट सेक्शन। ठीक है, सो डाउट्स में सबसे पहला डाउट आता है राहुल शर्मा का। हाय भैया, इन लास्ट 2 days आई सॉल्व्ड ऑल द PYQs ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 2012 to 2023 and to 2025 PYQs of coordinate geometry, but but I'm only able to do subject 2 per day. अच्छा, प्लीज़ टेल हाउ टू डू ऑल 3। सो बेसिकली सबसे पहले तो आप यहाँ पर EM वेव्स के जो क्वेश्चन हैं उनमें 2012 से 2023 तक के आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। सो दिस इज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा मतलब ये नेसेसरी नहीं है। आपको जो है वो लास्ट 5 या 4 साल के ही PYQs को लगाने चाहिए। ठीक है, हर चैप्टर से। बाकी ठीक है, उतने ज़्यादा भी PYQs नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वो सिर्फ 4 या 5 साल के ही लगा सकते हो। एंड बात करते हैं कि 2 सब्जेक्ट ही अगर आपके हो रहे हैं तो इनको जो है वो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, आपको तीनों सब्जेक्ट को जो है वो मैनेज करना, और किस तरीके से मैनेज करना तो वो मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि जो हर एक सब्जेक्ट को इक्वली आपको टाइम देना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, हर एक सब्जेक्ट का इक्वली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप मैथ्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट लेकर के गए तो आप जो है वो 2 से 3 घंटे उसमें लगा सकते हो। वहीं अगर आप केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के रखें तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके 20 से 25 मिनट में ही हो जाएंगे। सो ये आपको जो है वो ऐसा नहीं करना है, आपको जो है वो इक्वली टाइम असाइन करना है। ठीक है, जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होता है उस चैप्टर को बंद करना है एंड नेक्स्ट चैप्टर मतलब सॉरी उस टॉपिक या फिर उस पूरे सब्जेक्ट को बंद करना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव कर लेना है। ठीक है, बिकॉज आपको जो है वो मार्क्स एक सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 100 ही हैं। ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट को आपको जो है वो बैलेंस करना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट को आप अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे सब्जेक्ट को छोड़ देना। और हाँ, डेली आपको जो है वो तीनों सब्जेक्ट पे काम करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ता हूँ कि थैंक यू है मेरा डाउट लेने के लिए। ठीक है, हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं उस पर मतलब उसका ये पिक्चर ले रहा हूँ, उसको स्कैन कर रहा हूँ। सो इट विल टेक्स 2 to 3 days, तो मैं कर दूंगा। ठीक है, जिस दिन हो जाएगा मैं वहाँ पर आपको जो है वो उस वीडियो में लिंक दे दूंगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट दिव्यांशु का डाउट आता है। हाय ब्रदर, डोंट स्टॉप रियल सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। माई क्वेरीज, आई स्टडी टू मच but I cannot get that result. My marks are not are got consistence between 100. What I do bro, I try everything. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही कॉमन डाउट है मेरे साथ, मैंने खुद ने इसको फेस किया है। ठीक है, सो मार्क्स यहाँ पर अटकने का इशू ये होता है। एक इशू तो ये हो सकता है कि आप जितने भी पढ़ रहे हो तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो टेस्ट में तो वो आप जो है वो सीखने के तौर पे सॉल्व करते हो, मार्क्स उठाने के तौर पे नहीं। ठीक है, और सेकंड इशू ये हो सकता है कि आप जो है वो अच्छे से टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो क्वेश्चन को एक ही तरह से सॉल्व कर रहे हो, एक ही मेथड से उस टेस्ट को दे रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना और टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है दोनों में। ठीक है, टेस्ट आप क्या करते हो, टेस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स उठाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है। एंड बात करें टेस्ट में आपको क्या करना चाहिए कि टेस्ट में आपको जो है वो कुछ मेथड्स यूज़ करने चाहिए। आप मेरे मॉक टेस्ट वाले वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हो, मैंने वहाँ पर अच्छे से बताया कि किस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हो, किस तरीके से आप टेस्ट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर मैं मोटी बात करूँ तो आपको क्या करना है कि टेस्ट एनालिसिस तो करना है, जैसे मैंने बताया था कि आपको
हर एक गलतियाँ को लिखना है, एक डायरी आप मेंटेन कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपके मार्क्स इतने में ही अटक गए तो आप जो है वो अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हो। लाइक आप फिजिक्स से पहले शुरू कर सकते हो, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स जा सकते हो, या फिर आप राउंडिंग में पेपर कर सकते हो। लाइक जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो कंप्लीट करना है, देन सेकेंड राउंड में आप जो है वो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना जो कि आपके मतलब डोमेन, मतलब जो थोड़ा सा मीडियम लेवल हो, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन वन, भैया मैं मैथ्स में लेक्चर देखती हूँ और फिर सर ने जो क्वेश्चन होमवर्क दिया है उसको करती हूँ और पीपीटी भी करती हूँ और मॉड्यूल करती हूँ, अभी बुक नहीं करती। आपके हिसाब से क्या बुक मुझे करनी चाहिए? नहीं। इसका आंसर बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। मैंने खुद ने कोई भी बुक सॉल्व वगैरह नहीं किया, ठीक है। अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको इसका कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सर करा रहे हैं उसको ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो भी सर देते हैं होमवर्क, पीपीटी क्वेश्चन देते हैं, हो सकता है कि वो कोई बुक से क्वेश्चन दे तो उनको आपको करना है। ऐसे कि नहीं कि आप मतलब पूरे बैच के क्वेश्चन कर लिए एंड देन आप जो है वो फिर से बुक को सॉल्व करो उसी चैप्टर के, तो ये मतलब कुछ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है मतलब बैचेस के करने के बाद, तो आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी नॉर्मल 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जो है वो बैचेस के ही क्वेश्चन को अच्छे से करो, ठीक है। एंड हाँ, रिवाइज़ करो नोट्स को, जो अगर आपको अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो है वो नोट्स को रिवाइज़ करो जो सर ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप जो है वो कर सकते हो। तो दीज वर द डाउट्स फॉर द डे 4 ऑफ रिमाइंडर सीरीज़। बाकी अगर आपको कोई सजेशन देना है कि किस तरीके से मतलब और क्या-क्या इस सीरीज़ में मैं ऐड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप जो है वो नीचे कमेंट में सजेशन दे सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। जितने भी से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो वो मेरे लिए वो आउटपुट मेरे लिए होगा, ठीक है। एंड वो मुझे जो है वो मोटिवेट करेगा, ठीक है। व्यूज़ वगैरह मोटिवेट करेगा मुझे। प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। एंड हाँ, कमेंट करो अपने डेली रूटीन को, ठीक है। इसको मत भूलना। इस सीरीज़ को शुरू मैंने इसी मोटिव से किया था कि आप जो है वो अपने डेली रूटीन को कमेंट करो, ठीक है। बाकी हाँ, इस बार 99 बार आप लिखा हुआ देख सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग कल।